हेलो क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 और चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में हम क्या देखते हैं? शेप्स देखते हैं अराउंड अस। जैसे कि ये मार्कर है, ये क्या है? स्ट्रेट है। ये बोर्ड है हमारा, ये स्ट्रेट है। ठीक है। ये हमारा फ्लैग है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये सर्कल है। ये सब चीज़ें हम शेप्स देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं ये ज्योमेट्रिकल वर्ड कहाँ से आया। तो ये आया हमारा जियोमेट्रन से। और ये जियोमेट्रन बना है हमारा दो शब्दों से, एक जियो और एक मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये अर्थ मेजरमेंट यानी कि कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम ज्योमेट्री में लाते हैं। ठीक। तो इनके हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं? ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे पॉइंट्स। ठीक है। तो पॉइंट्स क्या होते हैं, आप एक पेंसिल से पेपर पे एक मार्क कीजिए, तो छोटा सा इनविजिबल मार्क्स, इसे कहते हैं पॉइंट। ठीक है। इसे मैं ज़्यादा डार्क कर देता हूँ जो आप लोग देख सके। तो ये है हमारा पॉइंट। ठीक है। पॉइंट क्या बताता है? ये पॉइंट इस स्पेस में लोकेशन बताता है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में हमने एक स्पेस बना लिया, ये इसमें एक पॉइंट बताया ए बी सी। तो ये क्या हमारा इस स्पेस में लोकेशन बता रहा है कि ये यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो मान लीजिए ये किसी का घर है। ठीक है। एक पॉइंट से तो नहीं, बस लोकेशन हम इस तरह से दर्शाते हैं कि यहाँ पे है लोकेशन। गूगल मैप में आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है पॉइंट्स के बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब हम किसी दो पॉइंट को मिलाते हैं, जैसे हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जब हम इस दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है। लेकिन ए से बी को तो हम ऐसे ही मिला सकते हैं, ऐसे ही मिला सकते हैं। तो क्या इस तीनों को लाइन सेगमेंट कहेंगे? नहीं। इसमें से जो शॉर्टेस्ट है हमारा और स्ट्रेट लाइन है उसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट नहीं है, ये हमारा लाइन सेगमेंट नहीं है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है। अब लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे सिंबॉलिकली दर्शा सकते हैं? तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके ऊपर एक लाइन लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ये लाइन नहीं है, आगे पढ़ेंगे ये क्या है, लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों एंड है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा? फाइनाइट लेंथ का होता है। ठीक है। लाइन सेगमेंट समझ गए। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं लाइन। ठीक है। लाइन क्या होता है? हमारे पास पहले एक लाइन सेगमेंट था, जैसे ये ए और ये बी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ए टू बी। अगर हम इसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो ये जो बनेगा ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ए बी। ठीक है। अब इसी को अगर हम दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट बढ़ाते जाएं तो ये जो बनेगा हमारा, इसे लाइन कहते हैं। ठीक है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? ए टू बी क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट। अब इसी को अगर हम दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट बढ़ा दे तो इसे क्या कहेंगे? लाइन। अब लाइन को कैसे हम सिंबॉलिकली दर्शा सकते हैं? तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए हमें इस लाइन पर। चलिए ए और बी पॉइंट ऑलरेडी है, यही दोनों पॉइंट ले लेते हैं, ए बी। अब इसे सिंबल के लिए इस तरह से एरो दोनों साइड लगा देंगे, ये दोनों इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? लाइन। और ये क्या हो गया हमारा? लाइन सेगमेंट। ये क्या है?
लाइन और ये है लाइन सेगमेंट। यहाँ से यहाँ तक लाइन है और ये टोटल क्या है, लाइन सेगमेंट। तो क्या हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस लाइन पे हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P और Q। ठीक है, तो क्या हम इस लाइन को PQ कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, एक और, क्या हम इसे BA कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्या हम इसे QP कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। सब क्या है, सेम है। ठीक है, वैसे ही लाइन सेगमेंट में ही इसे हम BA कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि BA और AB क्या है, दोनों इक्वल है। ये था हमारा लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट और ये है क्या, हमारा लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जब दो लाइंस एक पॉइंट में मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो दो लाइन, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है हमारा ए बी, एक लाइन हमारा पी क्यू, ये हमारा लाइन है पी क्यू। तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है? कैसे पता चलेगा? यहाँ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, लाइन हमारा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब इसे अगर हम इधर पर आए, ये भी वही लाइन है, पी क्यू ही है, और इसे हम अगर आगे बढ़ा दें, ये भी हमारी ए बी लाइन ही है, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इसे हम दे देते हैं पॉइंट ओ। तो ये दो लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जब दो लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। देखिए, अगर हम इस लाइन को ए बी, ये है हमारा पी क्यू, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अगर हम इसे बढ़ाए भी आगे और इसे हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, चलिए इस डायरेक्शन में बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हमारी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। और इसे सिंबल में कैसे दिखाते हैं? तो सबसे पहले लाइंस को कैसे लिखते हैं हम? ए बी को लिखेंगे ए बी, और पी क्यू को लिखेंगे पी क्यू, और पैरेलल लाइंस के लिए दोनों के बीच पैरेलल सिंबल बनाते हैं। ये है हमारा पैरेलल का सिंबल। तो ए बी और पी क्यू क्या है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने देखा था कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्या कोई लाइंस एक से ज्यादा लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं, कोई भी दो लाइंस जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसे कहेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्लास 6 का चैप्टर 4 का पार्ट 1 यही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।